नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको दिखाएंगे दिल्ली के पास महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्यों की खुदकुशी। साथ ही देखिए चंडीगढ़ के बाद गुरुग्राम में घर लौटी युवती का किसने किया पीछा। लेकिन उससे पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। गुरुग्राम में भी सामने आया वर्णिका जैसा मामला। सोमवार को कार सवार 2 युवकों ने किया लड़की का पीछा। स्कूटी सवार लड़की को 4 बार रोकने की कोशिश की गई। 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वर्णिका छेड़छाड़ केस में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को आज कोर्ट में पेश करेगी चंडीगढ़ पुलिस। कल मामले में गैर जमानती धाराएं जोड़ने के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मुंबई में फैशन डिजाइनर की कार का पीछा करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अदिति की कार के साथ अपार्टमेंट में घुसती दिखी आरोपी की कार। पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। मुंबई के वडाला में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मराठा मोर्चा में शामिल होकर लौट रहे थे युवक, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बीजेपी जेडीयू गठबंधन से नाराज शरद यादव आज से बिहार का दौरा करेंगे। जनता से मिलकर लेंगे राय। कहा उन्हें लगता है नए सियासी कदम से राज्य के 11 करोड़ लोगों का भरोसा टूटा। बिहार में 250 करोड़ घोटाले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। आईजी जेएस गंगवार जांच के लिए भागलपुर पहुंचे। सृजन महिला समिति प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है मामला। यूपी में सरकारी योजनाओं के असर का जायजा लेने निकले सीएम योगी आज महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिलों का दौरा करेंगे। महाराजगंज में श्री गुरु गोरखनाथ सेंट्रल एकेडमी का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ने शंकर सिंह वाघेला समेत गुजरात के 8 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में वित्त के उल्लंघन पर कार्रवाई, अहमद पटेल को नहीं दिया था वोट। चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट के अनिवार्य इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर वीवीपैट के इस्तेमाल की याचिका खारिज करने की मांग। ईवीएम को टैंपर प्रूफ बताया। सीमा पार फायरिंग में भारतीय जवान के मारे जाने पर भारत सरकार सख्त। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को किया तलब। बेवजह फायरिंग पर जताया विरोध। बलिया से पकड़े गए बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला का बड़ा खुलासा। पढ़ाई के नाम पर भारत में आसानी से एंटर कर जाते हैं बांग्लादेशी। भारत में दलाल की मदद से बन जाते हैं पासपोर्ट। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने डोकलाम पर चीन को दिया करारा जवाब। कहा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है हमारी सेना। 1962 के युद्ध से देश ने सबक सीखा। 1965 और 71 के युद्ध का हवाला दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के जिलाधिकारियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई समझने के लिए इलाके का दौरा करने का निर्देश दिया। मराठा क्रांति मोर्चा के मुंबई मार्च का दिखा असर। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग बैकवर्ड क्लास कमीशन को रेफर की। मराठा छात्रों को भी वो सारी छूट और सुविधाएं मिलेंगी जो ओबीसी छात्रों को मिलती हैं। अलग विदर्भ की मांग को लेकर नागपुर में प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने चंडिका मंदिर से गडकरी के घर तक निकाला मार्च। नितिन गडकरी पर अलग विदर्भ पर वादा खिलाफी का आरोप। केरल में सीपीएम कार्यकर्ता की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। अनितकत के थाने में दरोगा से की गाली गलौज। धमकाते हुए कहा अगर मुझे टच किया तो जान से मार दिए जाओगे। कोर्ट ने कार्यकर्ता को पुलिस रिमांड में भेजा था। खतरे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी। आयकर विभाग और डीएम की रिपोर्ट में आमदनी और जन्मतिथि में पाई गई गड़बड़ी। 2 पैन कार्ड और 2 जन्मतिथि का जिक्र। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किया। इंदौर के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सरदार सरोवर बांध में विस्थापितों से मिलने दोबारा धार जा रहे थे। त्रिपुरा में अगरतला के पास सीपीएम के दफ्तर पर हमला। आईपीएफटी समर्थकों ने बोला धावा। तोड़फोड़ के बाद दफ्तर के बाहर खड़ी 15 बाइक को आग के हवाले किया। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रेमी की बेवफाई से परेशान युवती ने किया सुसाइड। सेक्टर 62 के अपार्टमेंट में लगाई फांसी। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस आरोपी प्रेमी अंकुश गंदोत्रा की तलाश में जुटी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने विवादित स्वामी ओम जी को गिरफ्तार किया। भजनपुरा के घर में छिपे थे। चोरी के एक मामले में साकेत कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। मेरठ में नाबालिग छात्रा से स्कूल में रेप के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। स्कूल के साथी छात्र पर ही रेप का आरोप। मथुरा में बरसाना के राधा रानी मंदिर में सेल्फी लेने की कोशिश में छत से गिरी 2 लड़कियां। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त बिगड़ा बैलेंस। हरियाणा के जींद में लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी के गले में फंदा डालकर ली जान। कुछ राहगीरों को टक्कर मारने के बाद घोड़ी को पागल ठहरा दिया गया।
गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी। पाटन और बनासकांठा के 4 गांवों को गोद देने का ऐलान। 10 करोड़ की आर्थिक मदद का भी ऐलान। पांच मिनट 25 खबरों के बाद आज सुबह की पहली खबर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी चंडीगढ़ की वर्णिका जैसा मामला सामने आया। सोमवार देर रात को कार सवार 2 युवकों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की का पीछा किया। स्कूटी सवार लड़की के मुताबिक मनचलों ने रास्ते में पहले उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुकी तो फिर अपनी गाड़ी से पीछा करने लगे। इस दौरान रास्ते में उसे कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। किसी तरह से वो बदमाशों को चकमा देकर घर पहुंची। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों के गाड़ी का नंबर भी उसे याद है, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। चंडीगढ़ के बाद गुरुग्राम में भी एक लड़की का पीछा करने का मामला सामने आया है, जो बेहद ही शर्मनाक है। असल में जो शिकायत में बताया गया है उसके मुताबिक पीड़िता ने यह बताया है कि वो गुरुग्राम में अपने दफ्तर एक मल्टीनेशनल कंपनी से सोमवार देर रात करीब 12 बजे के बाद वो अपने दफ्तर से अपनी स्कूटी पर लौट रही थी। उसी दौरान उन्हें अपने घर राजीव नगर की तरफ जाना था, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। न केवल रोकने की कोशिश की बल्कि उन्हें काफी दूर तक फॉलो किया और रास्ते में 1-2 बार उन्हें रोकने की कोशिश की और उसके बाद किसी तरीके से लड़की जो है अपने घर पहुंचने में कामयाब हुई, उन बदमाशों को चकमा देने में कामयाब हुई। लेकिन शिकायत में पीड़िता ने यह लिखा है, जो सेक्टर 14 पुलिस थाने के अंदर फिलहाल पुलिस ने 354D का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा है कि इस पूरे रूट पर, यानी कि अपने दफ्तर से लेके जब तक वो बदमाशों से बचते बचते अपने घर राजीव नगर पहुंची, मदद के लिए वो पुलिस वालों को देख रही थी, लेकिन कहीं भी रास्ते में एक भी पुलिस वाला उसे नहीं मिला जिनसे वो मदद मांग सकती थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 354D का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देर रात महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन पीड़िता के मुताबिक कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं था। ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर और साथ ही साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े करते हैं। अभय पराशर, इंडिया टीवी, गुरुग्राम। चंडीगढ़ की वर्णिका कुंडू जैसी ही एक घटना मुंबई में भी सामने आई। मुंबई में रहने वाली फैशन डिजाइनर अदिति नागपाल के साथ भी लगभग वैसी ही घटना हुई। एक शख्स ने आधी रात के बाद अदिति का पीछा किया और पीछा करते करते वो अदिति के घर तक पहुंच गया। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स अदिति का पीछा करते हुए अदिति के अपार्टमेंट तक पहुंचता दिख रहा है। अपार्टमेंट के अंदर पहली कार आई, उसके ठीक पीछे दूसरी कार भी अपार्टमेंट के अंदर आई। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आपको कुछ भी गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहां सब कुछ सामान्य नहीं है। दूसरी कार पहली कार का पीछा करती हुई यहां तक पहुंची है। खास बात यह है कि दूसरी कार में बैठा शख्स पहली कार में बैठी महिला का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा है। पूरा मामला आपको बताएं, उससे पहले आपको इस मामले के किरदारों से रूबरू कराते हैं। यह है अदिति नागपाल। अदिति पेशे से फैशन डिजाइनर है। दूसरा किरदार है नीतीश श्री गोविंद शर्मा। ये पेशे से आईटी प्रोफेशनल है। नीतीश पर आधी रात के बाद कार से अदिति का पीछा करने और उसके घर तक पहुंचने का आरोप है। तारीख 7 अगस्त, वक्त रात के 1:28। जगह है अंबोली, मुंबई। यही वो वक्त और दिन था जब मुंबई की अदिति के साथ ही चंडीगढ़ की वर्णिका जैसी वारदात दोहराई गई। मुंबई की फैशन डिजाइनर अदिति नागपाल अपनी कार से अपने अपार्टमेंट पहुंची थी। कार में उनके साथ उनकी बहन और उनके बच्चे भी थे। अदिति की कार जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर पहुंची, पीछे पीछे एक और कार अपार्टमेंट के अंदर आई। आरोप है कि इस कार में नीतीश बैठा था।
कार पार्क करने के बाद अदिति अपने बच्चों के साथ लिफ्ट में अपने फ्लैट में पहुंच गई। अपार्टमेंट तक पीछा करता पहुंचा नीतीश भी ऊपर अदिति के फ्लैट तक पहुंच गया। पहले तो उसने काफी देर तक फ्लैट के अंदर ताक-झांक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने जो किया उससे अदिति खौफजदा हो गई। स्लीप तो घंटी बजी सडनली घर की, तो यही जेंटलमैन बाहर खड़े थे एंड दरवाज़ा खोला मैंने तो बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो मैंने कहा आप दफ़ा हो जाइए यहाँ से, डांट के उसको दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। तो मेरी बहन ने पीप होल से बाहर देखा तो वो बाहर ही खड़ा था, वो हिला नहीं वहाँ से। फिर भी विंडो खोल के हम चिल्लाना शुरू हुए सिक्योरिटी सिक्योरिटी, तब भी ये बाहर खड़ा था। सोमवार को आधी रात के बाद अदिति अपने बच्चों के साथ कुछ सामान खरीदने निकली थी, तभी नीतीश कार से अदिति का पीछा करना शुरू किया। अदिति के मुताबिक शुरुआत में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जहां जहां जा रही थी नीतीश भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अदिति अपना काम पूरा कर अपने अपार्टमेंट में आ गई। अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड ने अदिति की कार देखकर गेट खोल दिया। नीतीश की कार अदिति की कार के बिल्कुल पीछे थी, तो गार्ड को लगा जैसे दोनों कार साथ साथ हैं और बिना किसी पूछताछ के दूसरी कार को भी अंदर आने दिया। काफी देर से, आधे पौने घंटे से हमारा पीछा कर रहा था। तो हम जहाँ लोखंड वाला गए, मैं पेट्रोल पंप गई, मैंने अपनी गाड़ी की हवा चेक कराई, बच्चे थे हमारे साथ, तो ये काफी देर से हमको देख रहा था। बट मैंने उसको तब नोटिस किया जब वो बिल्डिंग में गाड़ी लेके मेरे पीछे घुसा। एंड डर मुझे लगा ज्यादा अपने बच्चों के लिए, बिकॉज वो छोटे हैं, वो डर गए उनसे जब वो घंटी बजा के ऊपर आ गया 2 बजे। डर तब लगा जब वो गेट के बाहर खड़ा था, बट यू हैव टू फेस योर फियर्स। इस शख्स की हिमाकत तो देखिए, रात के 1:30-2 बजे ये पीछा करते हुए पहले तो अदिति के घर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, इसने अदिति के फ्लैट की डोरबेल बजाकर उससे बात करने की कोशिश भी की। एक अनजान शख्स को अपने फ्लैट के सामने इस तरह हरकत करते देख अदिति घबरा गई। उसने पहले तो पुलिस को बुलाने की धमकी दी। बावजूद इसके जब नीतीश वहां से नहीं गया तो अदिति ने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी को आवाज लगाई। आधी रात को करीब आधे घंटे के बाद ये शख्स अपनी कार लेकर अपार्टमेंट से निकला। इस घटना से घबराई अदिति ने पहले तो आरोपी की कार के नंबर के साथ उसकी फोटो पुलिस को दी, फिर फेसबुक पेज पर पूरी वारदात की जानकारी अपलोड कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 7 तारीख को ये महिला जब बाहर गई थी उनको उसके लड़के के साथ में, तब उसको ये आरोपी ने फॉलो किया था। ये रात को 2 बजे की घटना है, विराज देसाई रोड पर उसको फॉलो किया गया था और छेड़खानी वगैरह कुछ हुई नहीं थी, सिर्फ फॉलो किया गया था। आरोपी का नाम है नीतीश श्री गोविंद शर्मा और उसको 354D आईपीसी के सेक्शन के तहत अरेस्ट कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। अदिति को फेसबुक पर एक महिला का मैसेज आया है कि आरोपी नीतीश उसका पति है और एक धोखेबाज है। मैसेज करने वाली महिला ने खुद को नीतीश की दूसरी पत्नी बताते हुए अदिति को आगाह किया कि नीतीश लड़कियों को फांसने की कोशिश करता है। वो पहली पत्नी को भी छोड़ चुका है और अब उसको छोड़कर भी जा चुका है। ये होंडा कार है और इसी कार से नीतीश महिला को लगातार पीछा करते हुए यहां तक कि उसके घर तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस अभी तक इस बारे में अधिकृत तौर पर नहीं बता रही है, सिर्फ इतना जरूर कह रही है कि आरोपी नीतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीछा करने की शिकायत महिला ने दर्ज कराई थी। यह 7 अगस्त रात 2 बजे की करीब की घटना है और ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया उससे कहीं ना कहीं शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार सवाल जरूर खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक सिरफिरे आशिक की सनक की खबर सामने आई। बताया जा रहा है आरोपी ने एक तरफा प्यार में सरेराह लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी। सनकी की सनक यहीं खत्म नहीं हुई, उसने पीड़ित परिवार को डराने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक तरफा प्यार में मर्डर पर देखिए ये रिपोर्ट। सिरफिरे आशिक की शिकार हुई छात्रा, प्यार से इनकार किया तो चाकू मार कर की हत्या। क्या योगी राज में महफूज नहीं है बेटियां? ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहादुर थी क्योंकि ये बदमाशों की धमकी से डरी नहीं। ग्राम प्रधान के बेटे के डर से घर वाले स्कूल नहीं भेज रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी।
इसे यकीन था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली सरकार की पुलिस उसकी हिफाजत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घर से स्कूल जाने के लिए निकली, फिर वापस लौटकर नहीं आई। रास्ते में ही ग्राम प्रधान के बेटे प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, सोनू तिवारी, नीरज तिवारी और राजू यादव ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। स्कूल जाते वक्त गला रेत के उसकी हत्या कर दी गई। कौन लोग थे? वो मेरे बगल के ग्राम प्रधान का लड़का था, जो कि उसको साथ छेड़खानी करता था, उसको परेशान करता था। वारदात यूपी के बलिया में मझौली बजहा गांव की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक ग्राम प्रधान का बेटा प्रिंस पिछले कई महीनों से लड़की को धमकी दे रहा था। घर वालों ने आरोपी के पिता से शिकायत भी की, लेकिन ग्राम प्रधान पर अपनी ऊंची पहचान का गुरूर इस कदर सवार था कि उसने अपने बेटे को रोकना तो दूर, समझाना भी जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से एक लड़की को जान गंवानी पड़ी। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने ग्राम प्रधान के पास पहुंचा तो उल्टे उसने लड़की के घर वालों को खुलेआम धमकी दे डाली। ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो तुमको मार डालेंगे। बहन का मर्डर करने के बाद जब हमने कहा कि मेरी बहन का मर्डर हो गया है, आपके लड़के ने कर दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि जाओ जाओ हम पुलिस को खरीद लेंगे। पुलिस के मुताबिक लड़की और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद आरोपी प्रिंस ने कई बार लड़की को धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस और उसके एक साथी को पकड़ लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 में शांति कुंज अपार्टमेंट में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने जान देने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने प्रेमी अंकुश पर बेवफाई का आरोप लगाया। सुसाइड नोट के मुताबिक युवती और उसका प्रेमी नोएडा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। पिछले 2 साल से दोनों के बीच रिलेशन थे। इस दौरान युवती एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। इनके रिश्ते में भूचाल तब आया जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को पता चला कि उसका प्रेमी अपने घर वालों की मर्जी से कहीं और शादी कर रहा है। युवती ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब अंकुश उससे शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो बुधवार की देर शाम उसने किराए के फ्लैट में सुसाइड कर लिया। मृतक युवती पटना की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी अंकुश की तलाश की जा रही है। पुलिस ने उस मल्टीनेशनल कंपनी से भी आरोपी के बारे में जानकारी ली है, जहां दोनों काम करते थे। यहाँ एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। सिक्योरिटी के जो है 5:30 बजे सूचना मिली कि वहाँ से फ्लैट से फोन आया था, तो गार्ड ने जाके देखा तो मृतावस्था में थी। वहाँ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उस लड़की का एक लड़के पर एलिगेशन है। ये सब जांच का विषय है। सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सब के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।